आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जिसको सुनने के बाद आपके मन में एक संतोष की भावना आएगी और आप जानेंगे कि कैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नहीं बल्कि मल्टीपल जो सिटीज़ हैं भारत की वो आपस में कम्पीट कर रही हैं कि किसी भी प्रकार से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है वो उनके शहर में आ जाए और इससे किस प्रकार भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम का कायाकल्प होगा और कैसे वो देश यानी भारत जो आज फाइटर जेट की संख्या को लेकर स्ट्रगल कर रहा है एक ऐसे समय को देखने वाला है जब ना सिर्फ हम फाइटर जेट को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बना रहे होंगे बल्कि एक्सपोर्ट नीड को काफ़ी इजीली कैटर किया जा सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें कोई संदेह नहीं बचा कि अब जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाना है ये एसपीवी मॉडल के अंतर्गत किया जाना है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इसका निर्माण करेंगे। लेकिन उससे जटिल विषय ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि मौजूदा जो प्रोडक्शन लाइन है वहाँ से एमका का प्रोडक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने निकल आ रही हैं वहाँ पर एक फियर्स कंपटीशन हम देख पा रहे हैं जो कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच देखने को मिल रहा है। इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है इसको होस्ट करने के लिए बैंगलोर, नासिक, कोयम्बटूर, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों के बीच में एक फियर्स कंपटीशन है और एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग प्रपोजल है इन राज्यों के तरफ से अपने शहर में प्रोडक्शन लाइन को लाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में मामले को और हम ये भी कयास लगाएंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन हमें कहाँ देखने को मिलने वाली है। देखिए, इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यूँ तो अपने जो प्रोडक्शन पार्टनर है इनको आइडेंटिफाई करने में व्यस्त है, लेकिन इनको सेलेक्ट करने के बाद जो अगला प्राथमिक कार्य होगा वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन के लिए एक सूटेबल लोकेशन को चूज करना होगा। और ऐसे में कुछ बड़े शहर हैं जो सामने आए हैं और वो इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन को अपने इलाके में चाहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कंटेंडर्स की तो ये एक मल्टी स्टेट बिडिंग वॉर जैसा दिख रहा है, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बैंगलोर की जो कि कर्नाटका में स्थित है। अब बैंगलोर को लेकर आप सब जानते हैं कि ये एचएल के हेडक्वार्टर हैं और यहाँ पर ऑलरेडी एक रोबस्ट इकोसिस्टम है एरोस्पेस का, जहाँ पर फाइटर जेट के साथ साथ दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। और इस समय बेंगलोर के पास ये दबाव है कि वो किसी भी प्रकार से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको अपने बॉर्डर्स के अंतर्गत सीमित रखे और इसलिए यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट इस समय जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन है इसके लिए टुमाकुरू प्लांट के पास एक एडिशनल लैंड ऑफर कर रही है। टुमाकुरू वही जगह है जहाँ पर ऑलरेडी एचएएल की जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये ऑपरेशनल है। अब यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक रोबस्ट इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन है, जिसके चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एमका प्रोडक्शन प्लान इजीली पूरा हो सकता है और इसीलिए उनको प्रोडक्शन लाइन को यहीं पर रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी इंश्योर होगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट हैं और दूसरे जो मॉडिफिकेशन के स्कोप हैं वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पूरे किए जा सकते हैं। और इस पर बात करते हुए वहाँ पर मिनिस्टर एमबी पाटिल सर ने ये कहा कि उनके स्टेट में तकरीबन 65% की जहाँ तक बात रही तो जो शेयर है वो इंडिया के एरोस्पेस प्रोडक्शन पर जाता है और ऐसे में अगर यहाँ से चीज़ों को हटाया जाता है तो निस्संदेह जो प्रोजेक्ट है वो डिसरप्ट होगा और जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उस पर भी इसका फ़र्क एचएएल को देखने को मिलेगा। यानी कि उनका ये कहना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो प्राइमरी जो कंसिडरेशन है एमका प्रोडक्शन लाइन की ये बेंगलोर को या कर्नाटका को ही मिलनी चाहिए। अब इसमें अगर हम दूसरे कंटेंडर की बात करें तो ये भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नासिक का नाम सामने आ रहा है जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक को लेकर आप सब जानते हैं यहाँ पर सुखोई 30 MKI का निर्माण होता रहा है और इस समय यहाँ से पहला तेजस मार्क 1A रोल आउट किया जा चुका है और उसने अपनी उड़ान को भी पूरा कर लिया है। नासिक को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नासिक ने के प्रोडक्शन लाइन को लेकर ये कहा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमें मॉडिफाई करके जो एमका की नीड है वो पूरी की जा सकती है। और यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप नासिक प्लांट को अपग्रेड करते हैं तो सिग्निफिकेंटली आपको ये सस्ता पड़ेगा बनस्पत इसके कि आप किसी अन्य स्थान पर एक नए बिल्डिंग का निर्माण करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तो वहाँ का संदर्भ लेते हुए कहा गया कि अगर आप एक नए प्रोडक्शन प्लांट को विकसित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है, लेकिन नासिक में क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड एरोस्पेस इकोसिस्टम है तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, एक्सपीरियंस भी है, कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट असेंबली भी है जो कि एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकती है एमका प्रोडक्शन के लिए। तो ये था दूसरा कंटेंडर।
तीसरा कंटेंडर है इस लिस्ट में कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब इसके लिए तमिलनाडु सरकार तो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत एमका के प्रोडक्शन फैसिलिटी को प्रपोज कर रही है और एक जो साइट है वो दी जा रही है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है जहाँ पर एमका का प्रोडक्शन प्लांट बनाया जा सकता है। और यहाँ पर एक और एडिशनल एडवांटेज ये है कि नासिक में भले ही कॉस्ट कंसिडरेशन को देखते हुए आप ये माने कि वो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटी है उसको एक्सपैंड करने के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, यानी आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथा जो कंपटीटर है इस पूरे रेस में वो लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैं इनको कितनी अहमियत दी जा रही है, फिर चाहे वो ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैसिलिटी हो। उसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लखनऊ के पास जो स्टेट का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ पर इन्वेस्टर फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं उनके चलते जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्लांट है उसको इस्टेब्लिश करने की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से भी इसमें पूर्ण सहयोग दिया जाएगा और अगर यहाँ पर चीज़ें रिलोकेट कर दी जाती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो भी सामने रखेगी और इससे उत्तर प्रदेश को जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ भारत के पास अपने जो डिफेंस इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने का एक बड़ा अवसर है वो भी मिलेगा। अब यहाँ पर पांचवा कंटेंडर जो होने वाला है वो है हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है वो भी इस समय अपनी लैंड को ऑफर कर रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए। हैदराबाद की बात के बारे में आपको बता दूं कि ऑलरेडी एरोस्पेस हब के तौर पर ये जाना जाता है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध कंपनियां जैसे कि वेम टेक्नोलॉजीज जो हैं वो ऑलरेडी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 के सेंटर फ्यूजलाज का निर्माण कर रही हैं और डीआरडीओ के अलग अलग जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। और ऐसे में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हैदराबाद में भी जो ज़मीन है वो ऑफर की जा रही है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरी संगत संस्थाओं को कि उन्हें एमका का प्रोडक्शन लाइन कहाँ स्टैब्लिश करना है। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं रिपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, इंगित करती हैं कि हमें मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस देखने को मिल सकती हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। तो एक समय ऐसा था जब भारत अपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं हमें उस दिशा में लेकर जा रहा है जहाँ पर भविष्य में नंबर्स को लेकर जो चिंता है हमारी वो ख़त्म होने वाली है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके हिसाब से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है उसके लिए सबसे सूटेबल जगह कौन सी होने वाली है? क्या नासिक सही रहेगा, क्या कोयम्बटूर सही रहेगा, बेंगलोर सही रहेगा, लखनऊ सही रहेगा या हैदराबाद सही रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अब आप भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।